वैसा मैंने भी किया। मैंने भी मेरे दोस्तों के साथ में बिजनेस शेयर किया। ऐसे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स आज मेरे बिजनेस में है, लेकिन आज दिन वो नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी बताने वाला हूं जिसको मैंने बिजनेस में लाया। अगर ये स्टोरी अगर आप समझ जाओगे आने वाले आधा घंटे में, तो मैं आपको गारंटी से बोलना चाहता हूं कि दाबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड के अलावा दुनिया में आप दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं करोगे। क्या आप जानना चाहते हो उनका नाम क्या है? सब कुछ मैं बताऊंगा बाद में आपको। 2017 में मैंने मेरे परम मित्र को बिजनेस दिखाया, कागज पे समझाया, लेकिन मैं उसको समझा नहीं पाया। लेकिन मेरी जो वाइफ है वो टेक्नोलॉजी में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो जल्दी समझ गई। जैसा प्रेजेंटेशन देगा उसको यह समझ में आया कि यस, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स यही व्यापार का भविष्य है, यही तो फ्यूचर है, और क्यों ना हम लोग इसका हिस्सा बन जाए। कभी कभी लाइफ पार्टनर की बातें मान लेना चाहिए, और मैंने भी मान ली। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे मित्रों को बोला कि भाभी जी के हाथ में पैसा दे दीजिए, 3 लाइसेंस एक्टिवेट करिए। और 3 लाइसेंस एक्टिवेट करने के बाद में 2017 में वो मेरा दोस्त ज्वाइन तो हो गया, लेकिन काम नहीं किया। होता है कि नहीं? हमारे जो खास होते हैं ना, ठीक ढंग से ना भी नहीं बोलेंगे लेकिन काम भी नहीं करेंगे, राइट? लेकिन मुझे इस बिजनेस के ऊपर इतना भरोसा था, इतना विश्वास था कि कंसेप्ट में ही ताकत है। 2017 में उसके पीछे लगते लगते इतना मैं पीछे लगा, तभी भी वो टस से मस्त नहीं हुआ। लेकिन मैं भी मार्केटिंग का व्यक्ति हूं, पेशेंस है, हिम्मत नहीं हार सकता। 2018 में मुंबई में एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में मैं मेरे दोस्त को लेके गया और वहां पे उसने कुछ फैसला किया। 7 स्टार होटल, पूरे भारतवर्ष से मेन लीडर्स वहां पे आए थे। सवेरे 10:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक हमारे मैनेजमेंट के द्वारा पूरा करियर अपॉर्चुनिटी समझाई गई, पूरा विजन क्लियर हुआ। और उसके बाद में मेरा दोस्त मुझे बोलता है शाम को, जब मैं होटल के कमरे में बैठे थे, उसका एक ही डायलॉग था, राजेश कुछ भी हो जाए, ये बिजनेस में करियर के रूप में करना चाहता हूं। और उसका दूसरा सवाल था, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने बोला यस। देखिए, जो मेरा दोस्त मुझे दुनिया भर के सवाल पूछता था, एक मीटिंग की वजह से काम हो गया। और यही मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी जो मीटिंग हम लोग छोड़ देते हैं वही हमारे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वही उसके साथ में भी हुआ। वहां जाने के पहले बहुत सारे सवाल थे। क्लाउड कौन लेगा? क्या ये तू यार बड़ी बड़ी बातें करता है? डेटाबेस को, कॉन्टेंट को डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे, चैनलाइजेशन होगा, विरासत बनेगी, ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुन के वो परेशान हो चुका था। मैं कन्विंस नहीं कर पाया। लेकिन उस मीटिंग में जो नॉलेज मिला, वहां पे उसने एक फैसला किया कि यस, ये बिजनेस मैं मेरे विरासत के लिए करूंगा और यही करूंगा। इसको बिजनेस मान लिया, करियर मान लिया। आप में से यहां पे बहुत सारे लोग यहां पे होंगे आज जो शायद थोड़े कंफ्यूज होंगे। चिंता मत करिए, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो
यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। बहुत सही जगह पे आप हो यहां। लेकिन आपको उसके बाद की कहानी बताना चाहता हूं। मुंबई से आने के बाद में 3 दिन के बाद मेरा दोस्त उसने बैग पैक किया। बैग पैक करके बिजनेस टूर भी निकल गया। मैं बोला कहां पे जाते हो? और ऐसी ऐसी जगह पे गया, मुझे उसका नाम भी पहले मैंने सुना नहीं था। तब हमारे सत्येंद्र कुमार सिंह साहब बिजनेस में आ चुके थे। सिंह साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। और बैग पैक करके वो ऐसे ऐसे जगह पे गया। जबलपुर में पहले आके पहला पैर उसने रखा सिंगरौली, उसके बाद में अनूपपुर, सोनभद्र और क्या क्या नाम है मुझे भी मालूम नहीं, मैं कभी गया नहीं वहां पे। और वहां से मुझे रोज रात को 11 बजे फोन करके बोलता था कि राजेश काम होता है, मैं लोगों से बात कर रहा हूं, लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने एक ही सवाल पूछा, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोला अच्छी बात है। वहां से करीब करीब 21 दिन के बाद, आफ्टर 21 डेज, वो जब नागपुर वापस पहुंचा, ही वॉज अ चेंज्ड पर्सन। 2017 का वो व्यक्ति नहीं था। इसको बोलते हैं, अगर कन्विक्शन आ गया, आपने अगर आपको खुद को कन्विंस कर दिया तो आप दुनिया को कन्विंस कर सकते हो। ये बात है उधर से आने के बाद। और 2018, 2019, ये 2 साल मेरे दोस्त ने इतना तूफान काम किया, इतने रफ्तार से काम किया ये बिजनेस में, कि आज पूरे इंडिया में नहीं, करीब करीब 100 देशों के ऊपर आज उसका बिजनेस है, डेटाबेस है। एक फैसला करना पड़ता है। 2018, 2019, ये 2 साल की जो उसकी जो कड़ी मेहनत थी, जो फाउंडेशन बनाया, उस वजह से बिजनेस सेट हो गया। राइट? अब आप कितना मेहनत करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन 2020 में आप सभी को मालूम है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पूरे विश्व में आ गया, वो था कोविड। राइट? पूरी दुनिया कोविड की चपेट में आ गई। और ये पीरियड में मुझे मालूम है आपने भी आपके लोग खोए होंगे। और इस पीरियड में 22 फरवरी 2021 मैंने मेरा दोस्त भी खो दिया। राइट? मैंने मेरा दोस्त भी खो दिया। 22 फरवरी 2021 उसका देहांत हो गया। हम लोग बचा नहीं पाए। अभी फैमिली के सामने टेंशन था कि फैमिली का क्या होगा, और मेरे सामने टेंशन था कि मेरे बिजनेस का क्या होगा। क्या आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो? जिस परिवार का मुखिया का अगर डेथ हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो कैसा होता है? क्या वही उसका टैलेंट, वही उसकी स्किल, उसकी पर्सनालिटी, वही काम क्या घर वाले कर पाएंगे? जरा सोच के देखिए। हमारी जो भाभी जी हैं, वैशाली भाभी जी, कभी उन्होंने जिंदगी में घर से बाहर कदम नहीं रखा था। बाहर की दुनिया मालूम नहीं। जब देहांत हुआ, 2 बेटी छोटी थी, एक तो बहुत छोटी थी, दूसरी पुणे में सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में थी। जरा सोच के देखिए परिवार के ऊपर पे क्या गुजरी होगी। और मुझे मालूम है यहाँ पे हमारे जो लीडर्स है, जो स्पेशली उनको जानते थे, क्योंकि
जबलपुर है, यही कटनी है, यहीं से उसने प्रवास चालू किया था। और यहाँ पे तमाम जो मेन मेन लीडर्स है वो भली भांति उन्होंने उनके साथ में कंधे से कंधे लगाकर काम किया है। यहाँ पे हमारे सत्येंद्र कुमार सिंह साहब है, विवेक कुशवाहा जी है, आरडी पटेल सर है, गावंडे सर है, अतकरे साहब है, ये उनकी टीम के सभी साथी। इन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पे, थैंक यू सो मच, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम किया है। लेकिन जरा सोच के देखिए, कोरोना के बाद में, देहांत होने के बाद में परिवार के साथ में क्या हुआ होगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? लेकिन मैं आपको अभी और एक स्टोरी बताने वाला हूं। 22 फरवरी 2021 में देहांत होने के बाद, लेकिन उसके पहले 2018 में, 2019 में जो उसने कड़ी मेहनत की थी, फाउंडेशन बनाया था, उसके वजह से उसने ये बिजनेस इंडिया में इतने लेवल पे लेके चला गया कि उसका बिजनेस का स्वरूप क्या था ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। 2019 में जब ड्रीम दुबई हुआ, वहां पर भी बहुत सारे बिजनेस पार्टनर के साथ में ही वॉज प्रेजेंट। नवंबर 2019 में जब ड्रीम थाईलैंड हुआ, उस समय उसका बिजनेस क्या था ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या आप देखना चाहोगे? ज्यादा अच्छा होगा कि मैं कुछ बोलने के पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊं, जहां पे आप देख सकते हो कि 2 साल की कड़ी मेहनत का रिजल्ट क्या था। मैं इंडियन टीम को रिक्वेस्ट करता हूं, नवंबर 2019 ड्रीम थाईलैंड। On this auspicious occasion of felicitation night, on behalf of DaBank and NCIL, a very warm welcome to all of you to this extravaganza event in Dream Thailand. Outstanding Performer Male. And the nominees are Let's see nominees में से finally award किसको जाता है? And the award for the most outstanding performer male goes to, any guesses? Award goes to Mr. Ravindra Meshram. हेलो, आवाज आ रहा है पीछे तक? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड किसको मिलता है? जो काम करता है, राइट? 2018-2019 की कड़ी मेहनत थी कि इस अवार्ड से उसको नवाजा गया। और आज मैं बड़े खुशी के और गर्व से बताना चाहता हूं, ये हॉल में बैठे हुए 95% लोग आज उसके फोरम का हिस्सा है। नाइन्टी 95% प्लस लोग। जरा सोच के देखिए, क्या सोच रहे आप?
देहांत होने के बाद में क्या आपको लगता है कि बिजनेस रुक गया? ये प्रोजेक्ट की ताकत है कि 2021 में फरवरी में डेथ होने के बाद भी बिजनेस कम नहीं हुआ, बिजनेस उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहा। दुनिया के कौन से प्रोजेक्ट में ऐसा होता है मुझे मालूम नहीं, बट यहां पे वो जो 2 साल की जो कड़ी मेहनत थी, उसके वजह से मेरे दोस्त रविंद्र मेश्राम जी का बिजनेस इस लेवल पे गया कि मोर देन 100 कंट्रीज आज उसका डेटाबेस है। परिवार को यह चिंता नहीं है कि इनकम कहां से आएगा। हाँ, यह बात जरूर है कि उसकी कमी तो हरदम खलेगी, उसको कोई पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन दुनिया में जो पैसे की वजह से जो प्रॉब्लम आता है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेश्राम परिवार के ऊपर में पैसों के कारण जो प्रॉब्लम आते हैं, लाइफ टाइम नहीं आ सकते हैं। फरवरी 2021 में डेथ होने के बाद एक भी हफ्ता, एक भी महीना ऐसा नहीं गया कि उसका पे आउट लाखों में नहीं आया। हाउ डू फील? कैसा लग रहा है आपको? हमारे साथ में एक प्रॉब्लम है, हमको यह लगता है कि जो काम हम लोग आज कर रहे हैं वही दुनिया में सबसे बेहतर काम है, सर्वश्रेष्ठ काम है, राइट? क्या किसी का भरोसा है? लेकिन मुद्दे की बात यह है, यह मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। आप प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा एनसीआर का ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम, राइट? हमारी ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम की ताकत और दाबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड का कंसेप्ट, ये यूनिक कॉम्बिनेशन की वजह से 2021 में डेथ होने के बाद भी 2022 फरवरी में, यानी 1 साल के बाद क्या सीन था, उसका बिजनेस कौन से लेवल पे गया, क्या बिजनेस घटा, पैसा कम हुआ कि बढ़ गया, क्या आप देखना चाहते हो? कितने लोग? आवाज नहीं आ रहा है। सो मैं वापस आपको एक क्लिप दिखाना चाह रहा हूं जो फरवरी 2022 में एक बहुत बड़े मीटिंग में उनके परिवार को फेलिसिटेट किया गया, और मुझे लगता है कि वो आपने देखना चाहिए, राइट? सो आइए हम लोग देखते हैं, प्लीज। Certainly it's an honor to felicitate the achiever. Pass it on, pass it on. Moment of truth, you may announce the leader and the achiever. Yes? Are you all excited? Miss Arpita Meshram. May I also have Mrs. Mishram on the stage, please?
like to request Miss Arpita Mishram to please come on the stage. Let us all have a standing ovation for the young lady. नमस्कार। कैसे है? बढ़िया। प्रेजेंटेशन आपने सबने लिख लिया तो उस बारे में आई डोंट थिंक कि आई शुड स्पीक, बट जो मुझे लगा है, जो मुझे समझा है, वो एक ही चीज थी कि द पावर ऑफ डेटाबेस। जो सर आपने एक लाइन बोली थी कि डेटाबेस मास से जुड़ा हुआ है, तो हमारा प्रोजेक्ट भी मासेस से जुड़ना चाहिए। एंड एग्जैक्टली वी आर गोइंग ऑन दैट ट्रैक। आई वॉज़न्ट अ पार्ट ऑफ ड्रीम, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं ये लीडर्स मीट में आप सबके साथ में यहाँ पे मिल रही हूँ और सबको यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड ये डेटाबेस ही है जिसकी वजह से आज मैं ये प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। दिस कमिंग 22 Feb मेरे फादर को गुजरे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। And this 1 year changed a lot. जब मैं ये 1 साल को रिवाइंड करके देखती हूँ तो I've lost many things, but I've gained so many things. एक जो चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बहुत बार सुना होगा ये कहते हुए कि he passed away and therefore I am on the stage. But today I want to say कि Dabank has made him immortal and made him live, and therefore I am continuing on this stage. But a feeling कि even though family members नहीं रहे, but उनकी कमी दाबैंक में मुझे खलती नहीं। जब मांझरे सर मैम बोलते हैं कि यहाँ से वो शुरुआत हुई थी, जब गावंडे सर बोलते हैं कि उनकी टाई मैं आज भी पहनता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो आज भी हमारे साथ में है। जब शतेंद्र सर कल मुझसे बात कर रहे थे कि अर्पिता आज टोपाज अनाउंस हुआ है, आज बहुत याद आ रही है उनकी। जब अख्तर सर कहते हैं कि अर्पिता आप सिर्फ मेश्राम परिवार की बेटी नहीं हो, आप दाबैंक की बेटी हो।
यहाँ पे जितने भी लीडर्स बैठे हैं मैं गिनवा नहीं सकती, बट ये दाबैंक फैमिली, ये विरासत है। और ये विरासत दुनिया के कहीं कोने में नहीं, बट सिर्फ दाबैंक में मिलेगी। एक एक चीज बहुत मायने रखती है, एक एक चीज। यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं वो मुझसे बहुत बड़े हैं, बट वो एज अ बिजनेस पार्टनर भी मुझे एक्सेप्ट किए हैं और कुछ हमेशा मुझे बेटी की तरह मानते हैं। एक परिवार में इससे ज्यादा हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे और क्या कर सकते हैं। एंड I just want to convey just one thing, कि अगर आप यहाँ पे हैं, then you have to just commit yourself, because आज अगर ये gold watch भी अगर मेरी मॉम अगर पहन रही है, तो these are all the efforts that my father has put into this business, and he has put into his all years into his organizations. एंड वी रियली डोंट नो ना कि सामने क्या होगा, एंड आई डोंट फील कि ऐसा किसी के साथ में हो, बट वी नेवर नो। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू से जस्ट वन थिंग कि कमिट योरसेल्फ। एंड अगर ये स्टेज पे मैं आज खड़ी हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ दाबैंक एंड एनसीएल मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच। Great round of applause to the youngest and dashing leader. ओके, क्या समझ में आ गया कंसेप्ट? उस 2018 और 2019 की कड़ी मेहनत, ये जो रविंद्र मिश्राम जी ने जो फाउंडेशन बनाया, ये फाउंडेशन की ताकत है कि जिंदगी भर उनके देहांत के बाद में भी उनको इनकम मिलता रहेगा, और ये प्रूव हो चुका है। अभी तो 1 year बाकी है। जरा सोच के देखिए, प्रॉब्लम हमारे साथ में ये है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, सर्विस हम लोग कर रहे हैं, उसके साथ में कुछ करना चाहते ही नहीं। लेकिन बोलते हैं ना, जिंदगी में क्या होगा कुछ भरोसा नहीं। क्या आप मानते हो? कुछ कोविड पीरियड ने एक बात तो सिखा दिया, एक बात ये सिखा दिया कि आपके रेगुलर काम के साथ में, आपका एक ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में, सर्विस के साथ में एक काम आपका और होना चाहिए, और वो होना चाहिए ऑनलाइन। अगर मेरे दोस्त ने अगर उस समय फैसला नहीं लिया होता, अगर मैंने अगर उसको कन्विंस नहीं किया होता, अगर मैंने उसकी बात मानी होती, तो शायद मैं एक परिवार का भला नहीं कर पाता। आप कितने परिवार का भला कर पाओगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम एक परिवार का मैं भला कर पाया। जिंदगी भर पैसे का प्रॉब्लम वहां पे नहीं रहेगा। आज उसी चेयर पे जहां पे मेरा दोस्त बैठता था, उसी चेयर पे जहां पे वो ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग लेता था, उसी चेयर को उसके बेटी अर्पिता ने बिजनेस संभाल लिया और बिजनेस को लीड कर रही है। आज पुणे में है, पर पुणे में बैठे बैठे भी पूरा बिजनेस मीटिंग देख पा रही है। क्या ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि नहीं? राइट?
लेकिन हमारे जगताप साहब ने जो बताया आपको कि फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, पहले 6 महीने ये बिजनेस में आपको बिजनेस पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे, राइट? अभी आपका 6 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है। आप देखिए, मुझे एक बात मालूम है, दुनिया में स्मार्ट वर्क करने के लिए कुछ दिन तक हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्या आप मानते हो? आर यू रेडी? जरा सोच के देखिए, क्या इस प्रकार की विरासत हमारे लाइफ में है क्या? सो मैं चाहता हूं इस प्रोजेक्ट को आप बड़े अच्छे से समझें। जिन्होंने आपको यहां पे आमंत्रित किया उनके साथ में बैठे, ताकि क्लियर हो जाएगा कि विरासत किसको बोलते हैं। पहले मेरे इसी दोस्त को यह समझ में नहीं आ रहा था कि विरासत कैसे मिलेगी, लेकिन विश्वास किया, सिस्टम के ऊपर में विश्वास करने के बाद में, काम करने के बाद में, आज उसने एक विरासत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया। यू हैव टू डिसाइड टुडे कि क्या करना चाहिए, राइट? अगर विरासत चाहिए तो दुनिया में एक ही प्रोजेक्ट में हो सकता है, और वो है दाबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड, राइट? यहीं पे हो सकता है दाबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में, दूसरे कहीं पे नहीं हो सकता है। दुनिया में छोटे मोटे काम बहुत होंगे, छोटे मोटे प्रोजेक्ट बहुत होंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट मालूम है जो लाइफ टाइम लायबिलिटी फ्री विरासत दे सकता है, लीगेसी दे सकता है। वो दाबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड का प्रोजेक्ट है। और मैं बड़े गर्व के साथ बोलना चाहता हूं कि मैं दाबैंग करता हूं, करता रहूंगा, मरते दम तक। अभी आपके साथ में शेयर करूंगा कि मैंने मेरे 4 साल के करियर में क्या किया। ये बिजनेस में करता हूं, एक स्मार्टफोन लेके पूरी दुनिया में घूमता हूं। आपने बाकी बिजनेस में से बहुत सारे लोग देखे होंगे जो न जाने क्या क्या लेके साथ में जाते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में ये स्मार्टफोन लेके मैं बिजनेस करता हूं। आज अगर मैं मेरी बात करूं तो जो प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने बात की कि डेटाबेस बनाना है, राइट? कितने लोग यहां पे खुद का डेटाबेस बनाना चाहेंगे? ओके, थैंक यू। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा डेटाबेस कितना है। आज 3,60,000 के ऊपर आज मेरा डेटाबेस है 120 देशों में। क्या ये सोशल मीडिया की ताकत नहीं है? अगर कंट्री की बात करूं, अमेरिका, रशिया, चाइना, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, ऐसे ऐसे देश है जिसका मैंने कभी नाम नहीं सुना। क्या आप भी चाहते हो कि आपका बिजनेस देश विदेश में हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? तो एक सिंपल काम ये करना है, योरनेट एप्लीकेशन को यूज करना है। ये एप्लीकेशन आपकी प्राइमरी एप्लीकेशन बनना चाहिए। दुनिया में सोशल मीडिया एप्लीकेशन तो बहुत है, बट योरनेट हमारी सोशल मीडिया की प्राइमरी एप्लीकेशन अगर बनेगी तो ये डेटाबेस बनेगा, ये चैनलाइजेशन होगा और आपका भी डेटाबेस बनेगा। अभी तो वन ऐप बाकी है। जरा सोच के देखिए, वन ऐप लॉन्च होने के बाद में ये अलग अलग शहरों के, अलग अलग देशों के लोग जब शॉपिंग करेंगे तो उनके शॉपिंग के ऊपर में मुझे मेरा इनकम मिलेगा कि नहीं? कोई डाउट है? अगर आपका अगर डेटाबेस बना होगा तो लाइफ टाइम उनकी शॉपिंग के ऊपर में आपको अपना इनकम मिलने वाला है। कंसेप्ट की ताकत को समझना पड़ेगा, राइट? दुनिया में सोशल मीडिया बहुत सारे हैं। बाकी सोशल मीडिया में क्या होता है मैं नहीं बोलूंगा आपको, बट सोशल मीडिया और ई कॉमर्स ये फ्यूचर है। एक बात पक्की है यहां पे कि 3 बातें कभी बंद नहीं होगी। क्या स्मार्टफोन बंद होगा? सोशल मीडिया, ई कॉमर्स। अगर सोशल मीडिया और ई कॉमर्स हम लोग यूज करने ही वाले हैं, हमारे जिंदगी का हिस्सा है,
इसकी आदत पड़ चुकी है, तो क्यों ना एक कदम और आगे बढ़ के ईओनेट एप्लीकेशन को यूज करके आमंत्रण देके हमारा डेटाबेस बढ़ाए और चैनलाइजेशन करें, ताकि लाइफ टाइम जैसा रविंद्र मेश्राम परिवार के साथ में एक विरासत बन गई, ये विरासत आपके साथ में भी बन जाए। लेकिन हमारा सोशल मीडिया यूज कहां पे होता है? हमको इंटरेस्ट किसमें है? हमको इंटरेस्ट उसमें है कि सोशल मीडिया में मेरे फोटो को कितने लोगों ने लाइक किया, ई कॉमर्स कंपनी में कहां पे सस्ता सामान मिलता है। यह दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आपको एक मौका मिला है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज करके डेटाबेस बना के ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो करोड़ों खरबों का व्यापार होता है, वहां पे आप अपना फायदा उठा सकते हो, राइट। 5,000 पाउंड पर डे, 5 लाख रुपए पर डे होता है भारतीय करेंसी में, क्या कम होता है? आपने सुना होगा, हम लोग एक बात हरदम करते हैं कि अलग अलग सोशल ई कॉमर्स कंपनियां हर घंटे में करोड़ों रुपए का इनकम लेती हैं। तो भैया उसी प्रोजेक्ट में तो हम लोग हैं, अगर वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? अभी तक जो भी सोशल मीडिया में लोग कनेक्टेड हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग कनेक्टेड है सोशल मीडिया में, लेकिन वो चैनलाइज नहीं है, राइट। ये तो आपको समझ में आ गया ना आज? वो कनेक्शन था, ये चैनलाइजेशन है। क्या करना चाहोगे? तो क्या हम लोग जान ले क्या करना चाहिए आखिरी में? कितने लोग यहां पे ऐसे हैं कि जो ईमानदारी से बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं? थैंक यू। तो चलो मैं हम लोग बात करते हैं कि एक्शन प्लान, ये करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपको एक छोटा फैसला करना है कि एंट्री करने के लिए कैडेट नेटिजन बनना है, यानी 1500 रुपए से लॉग इन करके करीब करीब 1500 रुपए आपको कैडेट बनना है। 1500 रुपए से ये बिजनेस शुरुआत हो जाती है और उसके बाद में स्कॉलर बनना है, नियॉन स्कॉलर। और नियॉन स्कॉलर बनने के बाद में स्कॉलर बनना है, स्कॉलर बनाना है, राइट। और ऐसे ही स्कॉलर बनाते बनाते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप सिल्वर स्कॉलर बनोगे और उसके बाद में आप गोल्ड वॉच भी लोगे। यहां पे आपने देखा होगा स्टेज पे ऐसे बहुत सारे अचीवर्स थे जिन्होंने गोल्ड वॉच लिया है। तो एक्शन प्लान बिल्कुल सीधा है। नंबर 1 कैडेट बनना है, स्कॉलर बनना है, सिल्वर स्कॉलर बनना है, गोल्ड वॉच लेना है, दैट्स ऑल। और एक बार आप जसपर बन गए तो हमारी एनसीआर की ताकत है, एनसीआर की ट्रेनिंग सपोर्ट की सिस्टम है, आप द प्राइड क्राउन बनने के लिए कोई आपको रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा कि स्कॉलर बनना पड़ेगा, राइट। और यहां पे बड़ी खुशी की बात बताना चाहता हूं मैं, अगर आपको पहले बिजनेस फास्ट करना है तो स्कॉलर बनने के लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, क्योंकि बिजनेस पार्टनर तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन कौन बिजनेस पार्टनर सीरियस है ये समझने के लिए आसान हो जाएगा कि यस उनको डबल इनकम मिलने वाला है, राइट, 2400 पाउंड तक। तो मुझे लगता है कि आपने इसका फायदा उठाना चाहिए। ओके, यहां पे कितने लीडर्स ऐसे हैं, कितने केस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा भी मान सम्मान यहां पे हो जाए जैसा गोल्ड वॉच अचीवर का हुआ था। कैन यू प्लीज रेज द हैंड? कितने लोग हैं? कितने लोगों को लगता है कि इस प्रकार की गोल्ड वॉच आपके भी कलाई में हो? थैंक यू। ये गोल्ड वॉच मेरे भी कलाई में है, मेरे लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी आप बोल रहे होंगे कि गोल्ड वॉच ऐसी कौन सी बड़ी बात है। मैं जानता हूं यहां पे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो गोल्ड वॉच ले सकते हैं, लेकिन इस पर प्रॉब्लम एक है, थोड़ा सा स्टाइल मारना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि बॉस ये सोने की है। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में ये बताने की जरूरत नहीं। जिस शहर में आप जाओगे, आपके बिजनेस पार्टनर लाइन लगा के खड़े हैं, वो आपको बोलेंगे कि हमारे सिंह साहब आने वाले हैं, हमारे आशीष केकते जी आने वाले हैं,
राइट? लाइन लगा के खड़े रहेंगे कि यस आइए, हमारे सीनियर ने गोल्डन वॉच अचीव किया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्या ये डुप्लीकेटेबल है कि नहीं? एक बार कटनी में या आपके शहर में 2-3 लोग गोल्ड वॉच ले तो पूरे आपके शहर में आपका बिजनेस डेवलप होगा कि नहीं? क्या लगता है आपको? और आज के हमारे जो होस्ट थे, उन्होंने जैसा यहां पे आमंत्रित किया है गोल्ड वॉच अचीवर्स को, वैसा अगर आपका मान सम्मान के साथ में सैकड़ों लोगों के बीच में आपके शहर में उस स्टेज के ऊपर अगर आपको बुलाया जाएगा, कैसा लगेगा आपको? यस? वो होस्ट अगर बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हेल्प मी वेलकम ब्रांड न्यू गोल्ड अचीवर मिस्टर एंड मिसेस, और वो अगर आपका नाम होगा, हाउ डू यू फील? कैसा लगेगा आपको? जरा सोच के देखिए, यहां पे जितने भी अचीवर्स आए थे, ऐसे हजारों अचीवर्स है इंडिया में जो ये प्रोजेक्ट में अचीवर्स बन चुके हैं। आपके फ्रंट रो में बैठे हुए जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने ये प्रूव कर चुके हैं कि यस, ये बिजनेस में वो अचीवर है और ये सभी लोग आपकी मदद करने वाले हैं। सो आर यू रेडी फॉर गोल्डन वॉच? कितने लोग? गुड। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा ये कोई गारंटी नहीं। बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही बनेगा, वही टैलेंट, वही हुनर, वही पर्सनालिटी उसके पास में होगी, ये कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं आपको यहां पे एक गारंटी देना चाहता हूं, स्मार्टफोन यूज करने वाले का बेटा स्मार्टफोन ही यूज करेगा, ये गारंटेड है। तो ये डुप्लीकेटेबल है कि नहीं? वेरी सिंपल बिजनेस। कभी कभी सिंपल काम जल्दी समझ में नहीं आते हैं, राइट? सो मैं चाहता हूं यहां पे आप सभी लोग एक प्रॉपर फैसला करें। जिन्होंने आपको यहां पे आमंत्रित किया है, उनकी बातें सुने, स्कॉलर बने और हमारे डेस्क ईएल में आए। मैं और मेरा परिवार, यहां बैठे हुए हमारे तमाम सीनियर बिजनेस पार्टनर्स, दाबैंक मैनेजमेंट और एनसीएल का ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम आप सभी को वेलकम करता है चैनलाइजेशन करने के लिए और आपकी विरासत बनाने के लिए, राइट? थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।